and hello everyone, welcome you all in the lecture number 19 of this course on quadratic equation. So I am back. Of course काफी अच्छा मोमेंट है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं लास्ट टाइम पता नहीं कब मैं YouTube पे वीडियो अपलोड किया था, स्पेशली एजुकेशनल वीडियोस के बारे में, ठीक है। तो ये जो कोर्स है, अगर मेरे चैनल के ऊपर देखोगे तो 16 वीडियो 16 या फिर 18 वीडियो रफली मैंने अपलोड किए थे। और इस कोर्स के अंदर मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं, बट द थिंग इज कि द वर्स्ट थिंग इज कि मैंने इस कोर्स को पूरा नहीं किया, राइट, ठीक है। तो काफी समय बाद 1 साल हो गया है मुझे इस कोर्स को टच किए हुए, ठीक है। टच किए हुए मतलब लास्ट वीडियो मैंने डाला था 1 साल पहले, ठीक है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आखिर मैंने इसको कंप्लीट कैसे नहीं किया यार, ठीक है। तो फाइनली भाई का प्लेसमेंट हो चुका है, भाई के पास अब थोड़ा फ्री टाइम है, और अगर भाई के पास फ्री टाइम है तो भाई वो करेगा जो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। So I love making videos, especially educational videos, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करना, ठीक है। So I'm exploring those things and आप भी अपने लाइफ के अंदर एक्सप्लोर कीजिए। बट फिलहाल I am back with this particular course, और आपके लिए एक न्यूज है, बहुत सारे वीडियोस आएंगे इस पर्टिकुलर महीने के अंदर, बैक टू बैक, साथ दिसंबर वाले मंथ में भी, बिकॉज NIT राउरकेला के अंदर दिसंबर का 1 मंथ का विंटर वेकेशन होता है। 1 मंथ का अगर विंटर वेकेशन है तो ऑफकोर्स आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, जिसको मैं डिवोट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स को, और फाइनली इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये था लाइफ का अपडेट। अगर आप अभी करंटली क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और सीखिए और देखिए कि अगर आपको कुछ पसंद आता है क्या इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, अभी हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का ये पार्ट 7 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 19 है, फैक्टराइजेशन मेथड का पार्ट 7 है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड हाउ टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो मेक श्योर you watch all the videos which I uploaded earlier on this particular channel in the quadratic equation playlist, और फिर यहाँ पे आना, ठीक है। अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, कुछ समझोगे ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन नंबर L और क्वेश्चन नंबर M जो था हमारा होमवर्क प्रॉब्लम था। तो आज हम क्या करेंगे, उस होमवर्क प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और देखते हैं आपने आंसर को सही किया है या फिर नहीं किया है। क्वेश्चन सेज सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन है द √3x² + 10x माइनस का 8√3 इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन इन द ईयर ऑफ 2017। सो आपको एक वाइब आ जाएगी कि अच्छा किस तरह के CBSE क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है। तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज पार्ट की हम बात करते हैं। तो लैंग्वेज पार्ट तो हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम ही है ना। कि सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, ठीक है। तो काफी दिन के बाद लिख रहा हूँ, है ना, तो हो सकता है उतनी अच्छी हैंड राइटिंग मेरी बैठे नहीं इसके ऊपर, क्योंकि यार जब भी कोई चीज आउट ऑफ टच हो जाता है ना, थोड़ा वापस आने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा बियर विथ मी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम देखेंगे कि हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है हमारे पास, उसको फटाफट हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज √3x² प्लस का 10x माइनस का 8√3 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर करते क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो a क्या है, b क्या है और c क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि √3 है इस केस में, b कोफिशिएंट ऑफ x होता है जो कि 10 है इस केस में, और c कोफिशिएंट है माइनस, है ना, किसी का नहीं, कांस्टेंट है बेसिकली। तो ये -8√3 है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। नाउ थिंग इज कि फैक्टराइजेशन की मेथड के अंदर हम कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम √3 को मल्टीप्लाई करते हैं -8√3 से, तो 8 टाइम्स ऑफ, ठीक है, √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारे पास 3, तो -8 इंटू 3 -24 आया, ठीक है। माइनस को भी थोड़ी देर के लिए गोली मारते हैं, हमारे पास आया 24 को अपने क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है इस तरीके से कि हमारा आउटपुट आए 24। अच्छा, लेकिन 24 नहीं, हमें -24 चाहिए। तो 10 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि बेसिकली जोड़ने पे तो 10 आए, बट मल्टीप्लाई करने पे -24। सिंस मल्टीप्लीकेशन इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, तो जो दो नंबर्स होंगे उसमें से कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा, कोई एक नेगेटिव नंबर होगा, तभी तो नेगेटिव आउटपुट आएगा ना। जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपको प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो एक नंबर आपको पॉजिटिव चाहिए और एक नंबर नेगेटिव चाहिए। तो 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर लूं, एक नेगेटिव नंबर लूं और प्रोडक्ट जो है -24 आ जाए। तो बेसिकली 12 और 2 अगर आप कंसीडर करेंगे ना, तो आपका
आपका जो है वो काम बन जाएगा। 12 को पॉजिटिव में रखिए, 2 को निगेटिव में रखिए। क्यों पॉजिटिव में, क्यों 12 को? क्योंकि प्लस 10x को ब्रेक कर रहे हो ना, तो बेसिकली हम 10x को रख देंगे 12x, माइनस का रख देंगे 2x, माइनस का 8√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब से पहले बात करते हैं कॉमन लेने का। पहले वाले टर्म दूसरे वाले टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो दिख रहा है मेरे को x दिख रहा है कॉमन। √3 कॉमन दिख रहा है क्या? जिसको नहीं दिख रहा है उसको देखो यहाँ पे 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। 3 कुछ नहीं है, √3 इंटू 4 है। तो 12 में से मुझे √3 को 12 में से मुझे √3 जो है वो कॉमन होता निकल रहा है, और यहाँ पे √3 तो कॉमन है ही, तो √3 निकाल लिया, x निकाल लिया। तो पहले वाले में क्या बचेगा? पहले वाले में बचेगा केवल x। 12 में से हमने √3 को निकाल लिया तो बचा क्या? 4√3 है ना, तो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहने दिया, 4√3, x तो निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस इन दोनों टर्म्स के अंदर मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो -2 कॉमन जब निकालेंगे तो ये बनेगा x, ये बनेगा प्लस का 4√3 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स के अंदर x प्लस 4√3 एक कॉमन फैक्टर मेरे को दिख रहा है, तो मैं कॉमन फैक्टर निकाल लूंगा और बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा √3x, यहाँ पे बचेगा -2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होता है, इसका सिंपली मतलब ये है कि कोई ना कोई एक टर्म 0 जरूर रहा होगा। तो अपने पास दो ऑप्शन है कि पहला वाला फैक्टर दैट इज x प्लस 4√3 0 हो जाए, या फिर दूसरा वाला फैक्टर विच इज √3x - 2 वो 0 हो जाए। अगर पहले वाले फैक्टर को 0 है तो x की वैल्यू होनी पड़ेगी माइनस का 4√3 है ना, ये प्लस 4√3 हो जाएगा तो माइनस का 4√3 हो जाएगा। अगर सेकंड फैक्टर को 0 होना है तो √3x को होना पड़ेगा 2 के बराबर, और x को वैल्यू आने पड़ेगी 2/√3 के बराबर। अगर हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ 2√3/3। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो दो रूट्स निकल करके आ रहे हैं, माइनस का 4√3 और 2/√3 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस, ठीक है, x इज इक्वल टू -4√3 एंड x इज इक्वल टू 2√3/3 आर बेसिकली सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत आई नहीं होगी। बात ध्यान रखना है कि -24 को किस तरीके से ब्रेक किया हमने, है ना। अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि -24 को हमने 12 और 2 में कैसे ब्रेक कर दिया, तो आप 24 का फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर तो 2 आ जाएगा 12, 2 आ जाएगा 6 टाइम्स, 2 आ जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ आप 12 रख सकते हैं 12, 2, 24, 2, 6, 2, 3। ठीक है, 12 और 2 यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा, 3, 2, 2 को एक फैक्टर बनाएंगे और एक दूसरा फैक्टर 2 को ले लेंगे। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली इंट्यूटिवली सोचिए, माइंड में अगर सोचिएगा तो चीजें थोड़ा फास्ट होगा, राइट, या फिर आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड होमवर्क डिस्कशन प्रॉब्लम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको दिया था। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो वंस अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? √3x² - 2√2x - 2√3 = 0, and this is also one of the problem that has been asked in the previous year board examination question। ठीक है, तो इससे पहले हम बात करते हैं। पहला पार्ट है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज क्या बोलता है साहब? द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, तो ये तो मुझे भी अच्छे तरीके से आराम से याद हो चुका है, इंट्यूटिव है काफी लिखना। तो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? √3x² माइनस का 2√2 टाइम्स ऑफ x माइनस का 2√3 = 0। ठीक है, सबसे पहले हम बात क्या करेंगे? सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² आइडेंटिफाई करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² देखेंगे तो √3 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो माइनस का 2√3 आ जाएगा, और हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो है माइनस का 2√2। हमें क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम √3 को मल्टीप्लाई करें माइनस का 2√3 के साथ, √3 × √3 हो जाएगा 3, 3 × 2 माइनस का 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट चाहिए -6, प्रोडक्ट चाहिए -6, मतलब एक नंबर हम लेंगे पॉजिटिव और एक लेंगे हम निगेटिव। कैसे? अब अपने को -2√2 को ब्रेक करना है। -2√2 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि बेसिकली अपने को जो प्रोडक्ट मिले, वो कितना मिले? -6 मिले। कैसे मिलेगा? ठीक है, तो अपने को सोचना पड़ेगा साहब कैसे मिलेगा अपने को। चलो देखते हैं यहाँ से क्या सोच सकते हैं, -2√2 को ब्रेक करना है, अपने को चाहिए कितना? 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 × √3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो हम क्या करें? अगर हम इन तीनों को कपल करके एक फैक्टर बना लें, दैट इज 3√2, और इसको एक फैक्टर रहने दें, तो 3√2 और √2 इन दोनों का डिफरेंस भी 2√2 है, और चूंकि ये फैक्टर्स इनको मिला के ही बने हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आएगा ही, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
समझ रहा मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि हमें प्रोडक्ट चाहिए 6 ना, तो हमने 6 को फैक्टर कर दिया। क्योंकि रूट टू को ब्रेक करना था तो हमने पूरा बहुत छोटे बहुत बेसिक लेवल पे गए, 2 को लिख दिया रूट टू इंटू रूट टू, 3 को लिख दिया रूट थ्री इंटू रूट थ्री। तो अपने को फैक्टर बना देते हैं। फैक्टर क्या कर सकते हैं? 3 और 2 हो सकते थे, नहीं काम नहीं चलेगा क्योंकि डिफरेंस अपने को रूट टू वाले टर्म्स चाहिए ना। तो रूट टू वाले टर्म्स के लिए हम लिख लिए 3 रूट टू, एक लिया रूट टू। अच्छा, ये माइनस का 2 रूट टू है, तो बेसिकली एक फैक्टर तो 3 रूट टू होगा, एक दूसरा फैक्टर रूट टू भी होगा, क्योंकि प्रोडक्ट यहां से 6 आ रहा है। लेकिन चूंकि हमें माइनस चाहिए तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ले, ये डिसाइड करेगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो बड़ा वाला नंबर हमारा नेगेटिव होगा, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली हम माइनस का जो 2 रूट टू एक्स है ना, उसको हम लिख देंगे माइनस का 3 रूट टू एक्स प्लस का रूट टू एक्स माइनस का 2 रूट थ्री इक्वल टू 0। अब बाकी तो सारी चीजें आराम से है। मेन पार्ट तो ये होता है फैक्टर को ब्रेक करना, कैसे मिडिल टर्म को यूज करके हम ब्रेक करेंगे उसको, सो दैट हमारा मल्टीप्लीकेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के बराबर आ जाए। ठीक है, अब तो कॉमन लेना है भाई। तो पहले वाले और दूसरे वाले में रूट थ्री किसी को कॉमन दिखा क्या? दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 है वो कुछ नहीं है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री ही है। तो अगर हम रूट थ्री यहां से कॉमन निकाल ले, एक्स भी कॉमन निकाल ले, तो रूट थ्री एक्स कॉमन निकाल लोगे तो पहले वाले में बचेगा केवल एक्स। ठीक है, यहां से रूट थ्री कॉमन निकाल लिया, एक्स कॉमन निकाल लिया, तो रूट टू इंटू रूट थ्री बचेगा, विच इज नथिंग बट रूट सिक्स। ठीक है, प्लस यहां से हम क्या कॉमन निकाले, यहां से रूट टू दिख रहा है, इस टू को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। तो एक रूट टू मेरे को कॉमन दिख रहा है यहाँ पे भी, तो रूट टू और कॉमन निकाल ले तो पहले वाले में बचेगा एक्स, दूसरे वाले में क्या बचेगा? एक तो ले लिया, तो रूट थ्री इंटू रूट टू दैट इज माइनस रूट सिक्स इक्वल टू 0। सॉरी, ठीक है, दोनों फैक्टर के अंदर आपको कॉमन दिख रहा होगा एक्स माइनस रूट सिक्स, एक्स माइनस रूट सिक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस रूट सिक्स बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा रूट थ्री एक्स प्लस का रूट टू इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखेंगे तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। पहले वाले फैक्टर को 0 होने के लिए x की वैल्यू रूट सिक्स होना पड़ेगा, दूसरे वाले की अगर हम बात करें x की वैल्यू के लिए सॉल्व करें तो ये माइनस का रूट टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 2/3। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो वैल्यूज हैं हमारे पास, x इज इक्वल टू रूट सिक्स और जो दूसरी वैल्यू है माइनस का अंडर रूट 2/3, दे आर बेसिकली द रूट्स ऑफ व्हाट? दे आर बेसिकली रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई हो कि कैसे हम रूट टू वाले चीजों को जो है रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, जितने भी नंबर दिए रहेंगे ना, जहां आपको फैक्टर लेने में प्रॉब्लम है, सीधा नंबर को ब्रेक कर दो रूट के टर्म में। रूट के टर्म में कैसे? कोई भी नंबर x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, जैसे 2 को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। तो फैक्टर लेने में जब भी प्रॉब्लम हो, ये वाला तरीका, ये वाला पैटर्न थोड़ा यूज कर लेना, थिंग्स विल बिकम प्रीटी इजी फॉर यू, राइट? एक क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं, 15 मिनट का टाइम है तो 2 मिनट अपने पास बचे हुए हैं, चलो देखते हैं हो जाएगा, अच्छा बात है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है? तो वन सेकंड देखो, अगर हम बात करें अपने इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सा है, ठीक है? तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, दिस इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का रूट टू इज इक्वल टू 0। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो 1 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म देखें तो रूट टू आ रहा है, प्रोडक्ट लेंगे तो अपने पास आ जाएगा रूट टू के बराबर। अपने को मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे रूट टू आए। तो अगर गौर से देखोगे ना तो मिडिल टर्म के अंदर ऑलरेडी दो चीजें हैं, 1 प्लस और रूट टू। तो ये दो टर्म ऑलरेडी ऐसे बने हुए हैं, आपको बना के दिया गया है, आपको पूरा परोसा गया है खाना कि लो साहब खा लो, 1 प्लस रूट टू ऑलरेडी बना के दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये बाहर 1 आएगा तो माइनस का x आ जाएगा, फिर ये माइनस का रूट टू एक्स हो जाएगा प्लस का रूट टू इक्वल टू 0। इस बार फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देंगे आपको कि फैक्टर्स आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, मिडिल टर्म खुद दो के समेशन में दिया रहेगा, तो उस समय काफी इजी हो जाता है, उसको सिंपली ब्रैकेट खोलो और कॉमन लेना शुरू कर दो। पहले दो टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लो। दूसरे वाले में कॉमन क्या दिख रहा है? माइनस का रूट टू कॉमन निकाला, ये बचेगा x, ये बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है x माइनस 1, दूसरा दिख रहा है x माइनस रूट टू इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो सॉरी पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। पहले वाले फैक्टर्स को 0 होने के लिए x की वैल्यू होनी पड़ेगी 1, दूसरे वाले फैक्टर्स को 0 होने के लिए x की वैल्यू होनी पड़ेगी रूट टू। सो ये था आज का डिस्कशन क्वेश्चन, आई होप यू ऑल वुड हैव लाइक। इसी तरह से आगे वीडियोस काफी ज्यादा आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, सी यू बड़ी।